नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी सहायता करेगा, चाहे वो पीजीटी का एग्जाम हो गया, चाहे वो अलाइड सर्विसेज का एग्जाम हो गया। अभी देखिए, पीजीटी के एग्जाम की अगर हम बात करते हैं ना, तो पीजीटी के एग्जाम का शेड्यूल जो है वो आ चुका है। लगभग सभी एग्जाम का शेड्यूल आ गया है। हमने टेलीग्राम पर भी कल अपलोड कर दिया था, वीडियो भी उसकी बनाई थी ताकि आपको पता चल सके। अब देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हम उसी हिसाब से जो है वो पैटर्न को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अलाइड हो गया, चाहे वो पीजीटी हो गया। प्रेडिक्शन करना तो मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से कौन सा पैटर्न जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन फॉलो करेगा, परंतु अगर हमने क्वेश्चंस पढ़े होंगे, हमारे पास डाटा होगा, तो क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकते। और उसी क्राइटेरिया को लेकर हम पहले भी एग्जाम्स को कवर करते रहे हैं जहाँ से हेल्प मिली है, और अब भी जो है वो उसी क्राइटेरिया को लेकर हम कवर कर रहे हैं, और डेफिनेटली इन आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। बोलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस धर्म के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। देखो, यहाँ पर पूछा गया है कि जब 2011 की जनगणना हुई, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर कौन सा धर्म के लोग जो हैं सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो ऑब्वियसली हिमाचल के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसमें मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र आता है? उसमें चंबा का पांगी क्षेत्र, चंबा का क्षेत्र जो है वो आ जाते हैं। उसमें लाहौल स्पीति का क्षेत्र रहता है, किन्नौर का क्षेत्र आ जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी मोनेस्ट्रीज देखने को मिलेगी और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन सी जो है वो बुद्धिस्ट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं अब एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को जो है वो पूछे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, तो एग्जामिनर कोई और क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो हम बुद्धिस्ट पॉपुलेशन के बारे में और भी क्वेश्चन जो है वो जानते हैं। जब 2011 की जनगणना हुई, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन कितनी थी? वो थी 78,659। ये जो था वो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन थी। और अगर हम बात करते हैं कि बुद्धिस्ट पॉपुलेशन के अलावा हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन थी, तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो था सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिलती है। सबसे कम बुद्धिस्ट पॉपुलेशन कहाँ पर देखने को मिलती है? तो वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। सिर्फ 56 पीपल जो था वो वहाँ पर बुद्धिस्ट रिलीजन के जो था वो थे एज पर 2011 सेंसस। और लाहौल स्पीति में ये संख्या कितनी थी? लाहौल स्पीति में ये 19,572 थी। किन्नौर जो था वो इसके बाद आया। किन्नौर में 18,086 थी, 18,086 थी, 18,086 थी। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये डाटा आपको हमेशा ही ध्यान रहना चाहिए। अब कहीं से भी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द थर्ड फेज ऑफ डेवलपमेंट अंडर द श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। तो बोलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो अर्बन एक मिशन चलाया गया है, इसके अंतर्गत जो है वो विकास के लिए तीसरे चरण में निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा विकास खंड जो है वो शामिल नहीं है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकास खंड ऐसा है जो शामिल नहीं है। और यहाँ पर पूछा गया है स्पेसिफिक रूप से फेस वाइज करके। तो तीसरा फेस जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं तीसरे फेस की, तीसरे फेस में जो है वो कौन सा, तो यहाँ पर झंडूता जो है वो ऑप्शन डी, झंडूता डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का झंडूता है ना, उसको फेज 3 में इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि ये जो मिशन चलाया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, ये मिशन जो था वो कब एस्टेब्लाइज किया गया था? फरवरी 2016 में जो था वो स्थापित किया गया था। इसका टारगेट क्या था? इसका टारगेट ये था कि क्या किया जाएगा, 300 ऐसे क्लस्टर जो है वो बनाए जाएंगे 5 सालों में। उन क्लस्टर्स में क्या किया जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें अर्बन फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी जाएंगी, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी जाएंगी। और हिमाचल में 3 फेस इसके आए। पहले फेस में जो था वो किन्नौर था, सांगला उसमें आया, मार्च 2016 में ये ऐड हुआ था। पहले ही फेस में हमें सोलन डिस्ट्रिक्ट का हिन्नर देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में भी कवर किए हैं किसी में। तो उसमें फेस 1 में जो है वो हमें शायद अलाइड की टेस्ट सीरीज में ये कवर हुए हैं। उसमें हमें फेस 1 में ये हिन्नर देखने को मिला मार्च 2016 में। मंडी का औट आया फेस 2 में 2016 में, ये आया था अक्टूबर 2016 में। चंबा का सिहुंता आया फेस 2 में, अगस्त 2017 में आया। और शिमला का जो घनाटी है वो तीसरे फेज में आता है अगस्त 2017 में। और किन्नौर का मुरंग जो है वो भी तीसरे फेज में अगस्त 2017 में जो है वो ऐड किया गया। तो ये आपने ध्यान रखना है मुख्य रूप से कि कब कब इनको ऐड किया गया, किसको ऐड किया गया, किसको ऐड
नहीं किया गया था, वो आपको पता चल गया। अब देखो हम बात जब टेस्ट सीरीज की करते हैं ना, तो पीजीटी की अभी एग्जाम आ गया है, शेड्यूल जो है लगभग आ गया है। पीजीटी की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज जो है वो अवेल कर सकते हैं, और वहाँ से जो है वो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जो है वो एग्ज़ाम क्रैक करने की श्योरिटी जो है वो हो जाएगी। और प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत आगे तक जो है वो ले जाएगी। तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने लेवल पर उतनी कीजिए और ईमानदारी के साथ कीजिए। नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उसके लिंक दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन असेसमेंट ऑफ एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू क्लाइमेट चेंज इन द ब्यास रिवर बेसिन। तो बोलते हैं कि ब्यास रिवर बेसिन में, जो ब्यास रिवर बेसिन है उसमें जलवायु परिवर्तन की अति संवेदनशीलता का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले के जो है वो किस जिले को जो है वो शामिल नहीं किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि ये बात की जा रही है स्पेसिफिक रूप से जो ब्यास रिवर बेसिन है उसकी बात की जा रही है कि इसमें जो है वो जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो किस जो संवेदनशीलता है उसका मूल्यांकन जो है वो किया गया कि कितनी सेंसिटिव जो है वो एक्सट्रीम जोन यहाँ पर आते हैं। तो कौन सा इनमें से नहीं जो था वो इस असेसमेंट में इंक्लूड किया गया था। यहाँ पर ऊना डिस्ट्रिक्ट को जो था वो इंक्लूड नहीं किया गया था। ऊना इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो सर्वे किया गया, असेसमेंट की गई, इसमें बाकी सभी ये जो डिस्ट्रिक्ट्स ऑप्शन में दिए गए हैं उन सभी को जो था वो ऐड किया गया था। ब्यास नदी की बात करते हैं तो देखो ब्यास नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहती है। हिमाचल प्रदेश में जब ये बहती है तो निकलती कहाँ से है, कितनी किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है, ये जो है वो देखो रोहतांग में जो है वो रोहतांग दर्रे के समीप जो है वो निकलती है, और ये पीर पंजाल रेंजेस में जो है वो वहाँ से निकलती है। उसके बाद कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एंटर कर जाती है। 256 किलोमीटर जो है ये हिमाचल में बहती है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके किनारे जो है वो मंडी आता है, कुल्लू शहर जो है वो आ जाता है, फिर ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बहती है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बाद एंड में जाकर ये सतलुज के साथ भी जो है वो मिलती है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं, कितने किलोमीटर बहती है। इसकी सहायक नदियाँ भी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, परंतु जो भी हमने यहाँ से डिस्कस किया कितने किलोमीटर बहती है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कवर नहीं करती। हाँ, ऊना में मुख्य रूप से कौन सी नदी बहती है, ऊना में सवां रिवर जो है वो बहती है। ऊना में इसको रिवर ऑफ सौरो भी कहा जाता है, शोक की दरिया भी जो है वो कहा जाता है, वो भी आपने ध्यान रखना है। तो ऊना की ये इंपॉर्टेंट रिवर है। ऊना में मुख्य रूप से शिवालिक की पहाड़ियाँ फिर पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिवनगरी इंडस्ट्रियल एरिया। तो बोलते हैं कि शिवनगरी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। तो शिवनगरी इंडस्ट्रियल एरिया आपने ध्यान रखना है कि ये चंबा जिले में जो है वो आता है। ऑप्शन सी चंबा जो है वो उसका सही आंसर हो जाएगा। चंबा जिले में ये शिवनगरी इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो आता है, और इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया जो है ये हिमाचल प्रदेश का है। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ की, तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्या क्या क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं वो आपने ध्यान रखना है। एक तो देखो बरोटी वाला इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ पर ये स्थित है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में ही जो है ये पड़ता है। परमाणु आपको पता है डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। साथ में चंबा घाट ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है पड़ता है। पौंटा साहिब डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। ताहलीवाल इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट ऊना में पड़ता है। गग्रेट इंडस्ट्रियल एरिया डिस्ट्रिक्ट ऊना में पड़ता है। अम्ब इंडस्ट्रियल एरिया डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो है पड़ता है। एक संसारपुर इंडस्ट्रियल एरिया आता है, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ता है। एक हमने शिवनगरी इंडस्ट्रियल एरिया पढ़ा, ये इंडस्ट्रियल एरिया डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो आता है। इतने क्वेश्चन अगर आपने यहाँ से ध्यान रख लिए तो मुझे लगता है काफ़ी हैं ये क्वेश्चंस ध्यान रखने के लिए इंडस्ट्रियल एरियाज़ के बारे में। कॉमन से क्वेश्चंस है। क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो कॉम्प्लिकेट करके पूछा जाएगा। अगर टफ क्वेश्चन पूछना है, अगर आसान पूछा गया तो ऐसा ही पूछा जाएगा। कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपने इतना डिटेल से पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं से उस क्वेश्चन का कोई ना कोई वीक पॉइंट मिल जाएगा जहाँ से क्वेश्चन जो है वो क्रैक हो जाएगा, और यही एक टेक्निक होती है टफ क्वेश्चंस को कवर करने की। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट हैज द हाईएस्ट जनरेशन पावर कैपेसिटी द न्यू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की नई जल विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस परियोजना की जो जनरेशन क्षमता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की क्षमता है, वो सबसे अधिक जो है वो आंकी गई है। देखो यहाँ पर साई कोठी स्टेज 2 परियोजना दी गई है, रायसन परियोजना दी गई है, बत्सेरी परियोजना दी गई है।
यहाँ पर देवी कोठी परियोजना जो है वो दी गई है। हम बात करेंगे कि किस परियोजना की कैपेसिटी जो है वो कितनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो एक परियोजना हमारे पास दी गई है साई कोठी परियोजना, इसकी हम बात करेंगे कि इस परियोजना की कैपेसिटी जो है वो कितनी है। ये देखो, सबसे पहले साई कोठी स्टेज 1 परियोजना भी है, स्टेज 2 भी है। स्टेज 1 परियोजना कितने मेगावाट की है? 15 मेगावाट की। स्टेज 2 कितने की है? ये 18 मेगावाट की जो है वो परियोजना आती है। रायसन परियोजना की बात करते हैं तो रायसन परियोजना भी 18 ही मेगावाट की परियोजना जो है वो आती है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम देवी कोठी परियोजना की बात करते हैं तो ये 16 मेगावाट की परियोजना जो है वो आती है। और देखो, ये बत्सेरी परियोजना जो है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है वो आती है और ये 60 मेगावाट की परियोजना है। तो ऑब्वियसली जब सबसे हाईएस्ट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। यही परियोजना सबसे हाईएस्ट में जो है वो आती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं साई कोठी स्टेज 1 परियोजना की। ये साई कोठी स्टेज 1 परियोजना जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है ये पड़ती है। स्टेज 2 भी चंबा में ही पड़ेगी। फिर अगर हम बात करते हैं रायसन परियोजना की, कि रायसन परियोजना जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ती है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो पड़ती है। 18 मेगावाट की ये परियोजना है, ये हमने पढ़ लिया। अगर हम बात करते हैं देवी कोठी परियोजना की, कि देवी कोठी परियोजना कितने मेगावाट की है, तो ये 16 मेगावाट की है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है ये पड़ती है, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है ये परियोजना पड़ती है। ठीक है जी, तो ये परियोजनाएं कितने मेगावाट की हैं, इन परियोजनाओं की क्षमता जो है वो कितनी है, ये बेसिक क्वेश्चंस हो गए। ये बेसिक क्वेश्चंस हो गए और ये बेसिक क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करते हैं। इनको नोट करें अगर आपके पास ये परियोजनाएं नोट नहीं थी। लेटेस्ट न्यू परियोजनाएं हैं वैसे तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द सम्मान कार्ड स्कीम रन बाय हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। वैसे यहाँ से नॉट आप हटा दीजिए क्योंकि क्वेश्चन हमारा इस तरह से बनेगा, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के द्वारा जो चलाई गई सम्मान कार्ड योजना है, निम्नलिखित में से कौन सी बात उसके बारे में सही है। पहली जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है वो क्या दी गई है कि ये जो सम्मान कार्ड है ना, ये सम्मान कार्ड जो है वो 20 रुपीज़ में जो है वो बन जाता है। दूसरी स्टेटमेंट दी गई है कि इसकी वैलिडिटी जो है वो 5 साल के लिए होती है। तीसरी स्टेटमेंट क्या दी गई है? तीसरी स्टेटमेंट में दी गई है कि इसमें 30% जो है वो डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है। ये जो है तीसरी स्टेटमेंट में दिया गया है। और चौथी स्टेटमेंट में दिया गया है कि ये कार्ड जो है वो सिर्फ 50 किलोमीटर तक जो है वो वैलिड होता है। मतलब HRTC की बस में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो 50 किलोमीटर तक जो है वो आप इस कार्ड से जो है वो सफ़र कर सकते हैं और आपको ये डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा। देखो, HRTC के द्वारा ये सम्मान कार्ड योजना जो है वो चलाई गई है और ये उन लोगों के लिए चलाई गई है जो सीनियर सिटीज़न है, 60 ईयर से ऊपर है, उनके लिए ये योजना जो है वो चलाई गई है। इसके बारे में सही कथन ये है कि यहाँ पर 30% डिस्काउंट जो है वो HRTC देता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। बाकी इसके बारे में सही स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पर ही हम कुछ बाकी कार्ड्स की भी बात करेंगे, जैसे कि हमारे पास एक ग्रीन कार्ड भी जो है वो होता है। ग्रीन कार्ड स्कीम में क्या होता है, इसमें जो है वो देखो 25% डिस्काउंट जो है वो सरकार देती है, परंतु इसमें 50 किलोमीटर तक ही डिस्काउंट दिया जाता है और ये 50 रुपये का कार्ड जो है वो बनता है। स्मार्ट कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो देखो, स्मार्ट कार्ड भी इम्पोर्टेंट कार्ड है और ये जो है ये भी 50 रुपये का बनता है, 2 साल के लिए वैलिड होता है और इसमें 10% का डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है। तो सम्मान कार्ड ऐसा कार्ड है जिसमें 10% का डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है। महिलाओं का तो आपको पता ही है कि महिलाओं को जो है वो HRTC की बस में डिस्काउंट मिलता है, परंतु कितना डिस्काउंट मिलता है वो आप कमेंट करके बताएंगे। और साथ में ध्यान रखना है कि कुछ स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, रक्षाबंधन, भैया दूज हो गया, इन दिनों जो है वो महिलाओं को जो है वो क्या फ्री बस ट्रैवलिंग सर्विसेज जो है वो दी जाती हैं HRTC के द्वारा। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना है। हमने अलग अलग डाटा जाना, हमने जाना सम्मान कार्ड के बारे में, हमने जाना ग्रीन कार्ड के बारे में, हमने जाना जो एक और कार्ड हमारा है स्मार्ट कार्ड उसके बारे में। और ये सारे के सारे कार्ड इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से पूरी संभावना बनी रहती है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो आपका क्वेश्चन कभी अब गलत हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं हु अपोज्ड द नेम हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। तो बोलते हैं कि जब हिमाचल का गठन हुआ था, देखो हिमाचल का गठन हुआ था तो हिमाचल का जो नाम था हिमाचल, इसका विरोध किया गया था। अब उसका विरोध किसके द्वारा किया गया था ये यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इसका विरोध किसके द्वारा किया गया था, जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का बना था, या उससे पहले बनने की जो है वो बात हुई थी कि हिमाचल बनाया जाएगा, तो ये विरोध किया गया था हिमाचल हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल
हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल के द्वारा जो है ये विरोध किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। और आप क्या क्या ध्यान रख सकते हैं यहाँ से, ये जो हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल है ना, यहाँ पर तो सब रीजनल काउंसिल दिया गया है वैसे, परंतु एक हिमाचल प्रदेश हिल स्टेट रीजनल काउंसिल भी है जिसको HHSRC कहा जाता है। उसकी स्थापना 1946 में जो था वो की गई थी। एक आपने वो ध्यान रखना है कि कब इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। और अगर हम बात करते हैं हिमाचल हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल के बारे में, देखो जून महीने की बात है, 10 जून थी, 1947 था। इस दिन क्या होता है, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जो बनाया गया था ना इससे पहले, उसके जो सदस्य होते हैं वो शिमला के एक लग्जरी होटल रॉयल होटल में जो है वो बैठक करते हैं। और 16 सदस्यों में से जो है वो 11 सदस्य बैठक में जो है वो भाग लेते हैं। इस बैठक में सदस्यों में जो है वो मतभेद थोड़ा सा हो जाता है और जो 6 जो अलग से सदस्य होते हैं वो अपने अलग से संगठन जो है वो बना लेते हैं। अब ये अलग से संगठन बनाते हैं तो इस संगठन को कोई ना कोई नाम देना जरूरी था। इनके द्वारा नाम दिया गया हिमाचल हिल स्टेट्स सब रीजनल काउंसिल, ये नाम इसका रखा गया। और संगठन जो है वो टिहरी गढ़वाल ग्रुप से जो है वो अलग हो गया। और इस काउंसिल के जो प्रधान बनाए गए थे वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बनाए गए थे, तो जो बाद में चलकर जो था वो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी जो था वो बने थे। तो इस तरह से पूरा स्ट्रगल रहा। फिर उसके बाद स्ट्रगल जब चला हिमाचल का, तो फाइनली हमें देखने को कंक्लूजन में ये मिलता है कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का जो है वो बड़े अच्छे से जो है वो गठन कर दिया जाता है। और हिमाचल प्रदेश बाद में चलकर पूर्ण राज्य का दर्जा भी इसको मिलता है। वैसे तो 1956 में इसको केंद्र शासित का दर्जा दिया गया, परंतु 1971 का टाइम वो था कि जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो मिल जाता है। 18वें नंबर का स्टेट जो है ये बनता है और 18th नंबर का स्टेट ये बनता है हिमाचल का। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी जो है वो सही दी गई है। स्टेटमेंट 1 में बोलते हैं कुक्ति पास कनेक्ट्स दी भरमौर रीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट चंबा एंड लाहौल स्पीति रीजन। तो बोलते हैं कुक्ति दर्रा जिला चंबा के भरमौर क्षेत्र और जो लाहौल स्पीति क्षेत्र है उसको जो है वो जोड़ता है। ये पासिस की बात की गई है। दूसरे में बोलते हैं कि रावी रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम दुधोन ग्लेशियर, की रावी नदी जो है वो इसको दुधोन ग्लेशियर जो एक है इम्पोर्टेंट ग्लेशियर, वहाँ से जो है वो पानी मिलता है या फिर वहाँ से ये सिंचित जो है वो होती है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहली स्टेटमेंट की, तो सबसे पहली स्टेटमेंट देखिए कि कुक्ति यहाँ पर बात किसकी की गई है, कुक्ति दर्रे की बात जो है वो की गई है। हम बात करते हैं कुक्ति दर्रे की ही बात की। दर्रा जो है वो किसके साथ जो है वो जोड़ता है, कुक्ति दर्रा। देखिए जी कुक्ति दर्रा जो है ये जोड़ता है लाहौल को भरमौर से। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि भरमौर रीजन को जो है ये लाहौल स्पीति रीजन से जो है जोड़ता है। बिल्कुल सही ये लिखा गया है कि ये भरमौर रीजन जो डिस्ट्रिक्ट चंबा का है उसको लाहौल रीजन से जो है वो जोड़ता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट जो है वो आपके पास हो गई। दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं कि रावी रिवर जो है वो दुधोन ग्लेशियर से जो है वो यहाँ को जो है पानी मिलता है। अगर हम दुधोन ग्लेशियर की बात करते हैं तो ये ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि रावी नदी को तो इससे पानी नहीं मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। रावी नदी डिस्ट्रिक्ट चंबा में बहती है। डिस्ट्रिक्ट चंबा शहर जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। इसको पानी देने के लिए या फिर जहाँ से इसको पानी मिलता है वो इसकी अलग से एक सहायक नदियाँ जो हैं वो आती हैं। और दुधोन और पार्वती ग्लेशियर हमने हमेशा से पढ़े रखे हैं कि ये जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ते हैं। और इम्पॉर्टेंट है, पार्वती नदी को जो है वो बाद में चलकर पार्वती ग्लेशियर जो है पानी भी प्रोवाइड करवाता है। अगर हम रावी नदी की ही बात कर लेते हैं तो रावी नदी देखो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो पड़ती है। और बात की जाए अगर रावी रिवर की, तो रावी रिवर जो है वो बड़ा भंगाल रीजन जो है ना वहाँ से जो है वो निकलती है और भादल तंतगिरी जैसी नदियों से जो है उसको पानी मिलता है। और आगे चलकर जो है चंबा शहर में ये बहती है। चंबा शहर इसी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। खेड़ी किस्मी भी डिस्ट्रिक्ट चंबा को जो है वो छोड़ देती है। लगभग 150 किलोमीटर के आसपास जो है कि डिस्ट्रिक्ट जो हमारा हिमाचल है वहाँ पर बहती है। जो उसका कैचमेंट एरिया है वो है 5451 स्क्वायर किलोमीटर। वो आपने ध्यान रखना है, वो उसका कैचमेंट एरिया में जो है वो आ जाता है। इसकी सहायक नदियों में जो है वो कौन कौन सी आ जाती हैं, इसकी सहायक नदियों में साहू आ जाती है, सिहूल आ जाती है, बुधील आ जाती है और तुंधा जो है वो आ जाती है। तो ये इसकी सहायक नदियों में जो है वो आ जाती हैं। अलग अलग इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो हो जाती हैं। तो ये सब आपने यहाँ से ध्यान रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो गया। स्टेटमेंट 2 को भी हमने फिर करेक्ट करके समझा कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है।
आगे बोलते हैं अरेंज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बढ़ते क्रम में जो है वो आपको डेंसिटी के हिसाब से जो है वो चुनना है। और अगर आपको ये पता होगा तो आप इजीली, हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक डेंसिटी पता होगी तो आप इजीली जो है वो इसको क्रैक कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिए गए हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट का डाटा अगर हम समझेंगे ना तो क्वेश्चन खुद ब खुद ही जो है वो क्रैक हो जाएगा। डेंसिटी की बात करते हैं। पहले पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की जो डेंसिटी है ना वो कितनी है। अगर हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी आपको पता है तो तभी ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो पाएगा। तो 123 ये हिमाचल की डेंसिटी है। हिमाचल की डेंसिटी कितनी है? 123 हिमाचल की डेंसिटी है। सबसे पहले हमारे पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिया गया है, फिर मंडी है, फिर हमीरपुर है, फिर शिमला है। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमने हमेशा से ही पढ़ रखी है कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, वो 407 हमने जो है वो डेंसिटी पढ़ रखी है। ठीक है जी, 407 है। जब भी आपको इंक्रीजिंग, इनके आपको किस तरह से ये अरेंज करने हैं, ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने हैं, बढ़ते बढ़ते, और सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा जिसका होगा वो करना है। तो तीसरा तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। देखिए इस हिसाब से 2 ऑप्शंस आपके पास एलिमिनेट हो जाती हैं और 2 ऑप्शंस बच जाती हैं। हमेशा ही ध्यान रखना कि जब भी हमने कुछ पढ़ा है तो हमने पढ़ा है कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वहाँ का डेंसिटी जो है वो कितना है। तो कांगड़ा का डेंसिटी है 263 ये कांगड़ा की डेंसिटी है। और कांगड़ा के बाद ऑब्वियस ही बात है कि मंडी ही जो है वो आएगा। तो मंडी की डेंसिटी जो है वो कितनी है? मंडी की डेंसिटी जो है वो 253 जो है वो आ जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है, 253 आ जाती है। और शिमला की अगर हम बात करते हैं तो शिमला की 159 ये डेंसिटी जो है वो आ जाती है। तो कौन सा ऑर्डर हमारे पास सबसे सही हो जाएगा? सबसे पहले हमारे पास डिस्ट्रिक्ट शिमला आएगा, डिस्ट्रिक्ट शिमला के बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास आएगा डिस्ट्रिक्ट मंडी, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आएगा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, और उसके बाद चौथे नंबर पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर जो है वो आएगा। तो चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, इस तरह से ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगी। ऑप्शन सी सही आंसर है। और इस तरह के क्वेश्चन अलाइड सर्विसेज के फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं। अलाइड सर्विसेज की अगर टेस्ट सीरीज आपको प्रैक्टिस करनी है तो लिमिटेड टाइम तक के लिए अभी जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कम हो जाएगा, और टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अभी जुड़ जाइए। डेफिनेटली अलाइड की टेस्ट सीरीज ऐसी है कि आपको पता है जितने भी एग्जाम्स हैं जहाँ पर जीके पूछी जाएगी वहाँ पर ये टेस्ट सीरीज आपकी हेल्प करेगी, ये सहायता करेगी, और ये साथ छोड़ने वाली नहीं है। तो ईमानदारी आपकी होनी चाहिए, मेहनत आपकी होनी चाहिए। प्रैक्टिस जितनी करेंगे सफलता उतनी ही जो है वो नज़दीक आपके आएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना। क्वेश्चन देखें जी, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है टू विच गॉड गॉडेस इज नवाला फेस्टिवल डेडिकेटेड, कि जो नवाला त्यौहार है ये किस देवता या फिर किस देवी को जो है ये समर्पित होता है। तो नवाला फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, किस देवी देवता को समर्पित है? लास्ट वीडियो में मिशन अलाइड की हमने पढ़ा था। अभी आप कमेंट करके बताएंगे, रिवीजन भी आपका हो जाएगा और नई चीज़ें भी जानने को मिल जाएंगी अगर आप अच्छे से जो है वो इसको पढ़ते हैं। टेलीग्राम पर अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।